नमस्कार साथियों, आप सभी देखेंगे जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो है आ चुका है। माल गुजारी रसीद को लेकर जो है बहुत बड़ा जो है खुशखबरी देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है कब्जा नहीं, सिर्फ जो है रजिस्ट्री ही जो है मालिकाना हक तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के नियम जो हैं, अगर आप जो है किसी भी जमीन या घर, मकान, प्लॉट जो है खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो जो है यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर दोस्तों आप सभी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है एक फैसला सुनाया है जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सभी जो है गलतफहमियों को दूर कर दिया गया है। सिर्फ जो है जमीन या घर, मकान, फ्लैट वगैरह लेने के लिए आप सोच रहे हैं तो उसके मालिक नहीं बन पाएंगे। असली मालिक वही बन पाएगा जिसकी रजिस्ट्री जो है कानूनी तौर पर हुआ है, मतलब सेल डीड वगैरह आपने परचेज कर लिया है, मोटेशन वगैरह करा लिया, तो पूर्ण रूपेण आप जो है उस जमीन का मालिक बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो इसमें देश के शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति खरीदता है और जो है उस पर सिर्फ और सिर्फ कब्जा कर लेता है लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं कराता है तो जो है उसे उस संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा। मतलब कि आपने घर में ही जो है किसी जमीन के लिए पैसा दे दिया है, कागजात तैयार कर लिया है, रजिस्ट्री ऑफिस में उसको जमा नहीं किए हैं, तो जो है उस जमीन को आपने कब्जा भी कर लिया तो उस पर मालिकाना हक कानूनी तौर पर आपको नहीं दिया जाएगा। वैसे आप जो है वहां पर रह सकते हैं। जस्टिस वीवी नंगरत्न की जो है बेंच ने यह कहा है कि जो है जब तक संपत्ति कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए नहीं बेची जाती है तब तक जो है उसका ट्रांसफर वैध नहीं माना जाएगा। संपत्ति हस्तांतरित अधिनियम 1882 की धारा जो है 54 के अनुसार अगर किसी अचल संपत्ति का मूल्य 100 रुपया है या उससे ज्यादा है तो उसका स्वामित्व तभी हस्तांतरित होगा जब जो है बिक्री रजिस्ट्री के जरिए होगी। यानी कि भले ही जो है आपने पूरी रकम, मतलब पूरा पैसा जो है चुका दी हो और कब्जा जो है ले लिया है, लेकिन जब तक आप जो है रजिस्ट्री करवा नहीं लेते तब तक आपको कानूनी तौर पर मालिक नहीं माना जाएगा। बिचौलियों को जो है झटका मिलेगा इसमें, क्योंकि जो है उन्होंने अगर बिचौलियों जो लोग होते हैं वो लोग पैसा ले लेते हैं, रजिस्ट्री ज्यादातर मामले में नहीं करवाते हैं, तो इसमें जो उसको झटका लगने वाला है। इस फैसले का असर जो है प्रॉपर्टी डीलर और बिचौलियों पर बहुत अधिक पड़ेगा। अब जो है पावर ऑफ अटर्नी या वसीयत के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का चलन को पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन लोगों के लिए जो है यह करारा झटका साबित होने वाला है जो सिर्फ जो है कागजों के आधार पर जमीन का सौदा करते थे। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मालिकाना हक सिर्फ रजिस्ट्री के जरिए मिलेगा, अनौपचारिक कागजी कार्रवाई के जरिए नहीं मिलेगा। यह फैसला जो है एक नीलामी जैसे कि मामले में जो है शुरू हुआ है, जिससे एक व्यक्ति ने नीलामी में एक संपत्ति जो है खरीदी थी लेकिन उसके पास पंजीकृत विक्रय पत्र नहीं था, मतलब जो है रजिस्ट्री नहीं करवाया था। एक तरह से मानिए कि उन्होंने किसी जमीन पर जो है कब्जा कर लिया था, तो उनके पास कागजात कहाँ से आएगा। मामला जो अदालत में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिस व्यक्ति के पास कानूनी रूप से पंजीकृत विक्रय पत्र होगा उसे ही जो है असली मालिक माना जाएगा, मतलब जो है वही उसका असली मालिक होगा। इसमें जो है लोगों के लिए क्या सबक होगा दोस्तों, इसमें फैसले के लिए आम लोगों को बहुत ही बड़ा सबक जो है मिला है। जैसे कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसको जो है रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। सिर्फ जो है पैसे देकर कब्जा वहां पर जमाए रखने से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हो सकता है कि कल कोई रजिस्ट्री दूसरा कोई करवा ले, असली मालिक बन जाए। अगर आप जो है किसी जमीन पर रह रहे हैं लेकिन आपके पास जो है उसकी रजिस्ट्री का जो केवाला वगैरह नहीं है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। यह मामला ठीक वैसा ही दोस्तों जैसा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी जो है अदर यानी किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन पर कब्जा कर लेता है और उस व्यक्ति के पास उस जमीन का सारा कागजात उसके पास मौजूद है तो जो है वह उस व्यक्ति को वहां से हटा सकता है। इस पर जो है 12 साल का कब्जा कानून भी जो है काम नहीं करेगा। जल्दी से कानूनी दस्तावेज के जरिए अपनी संपत्ति अपने नाम करवा लीजिए, वरना जो है भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार भी जो है हर संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती है। इससे पहले नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में की संविधान की पीठ ने एक जो है बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार हर किसी के निजी संपत्ति पर जबरन अधिग्रहण नहीं कर सकता है। सरकार किसी की संपत्ति का अधिग्रहण केवल कुछ मामलों की परिस्थितियों में ही कर सकता है। इस फैसले की अदालत ने जो है 1978 के उस पुराने फैसले को निरस्त कर दिया था जिसमें जो है सरकार को जो है
आवश्यकता से अधिक अधिकार दिए गए थे। अब स्पष्ट है कि नागरिकों को संपत्ति का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है। यह फैसला जो है क्यों जरूरी था दोस्तों, क्योंकि जो है भारत में जो है कई लोग ऐसे हैं जो किसी जमीन पर कब्जा करके ही उसे ही जो है वहां से हटाने का प्रयास कर रहा है। कई बार परिवार में जो है झगड़े होते हैं, रिश्तेदार बिना रजिस्ट्री के घर में रहने लगते हैं, फिर जो है सालों तक जो है मुकदमा चलते रहता है। ऐसे कोर्ट में जो है घर में रहते फिर सालों तक मुकदमा चलने के बाद इस फैसले में तुरंत जो है सच्चाई सामने आ जाएगी, असली मालिक कौन है। अब भविष्य में जो है इसका असर क्या होने वाला है, इस फैसले का असर जो है सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो है बैंक में लोन लेना से आसान हो जाएगा, क्योंकि लोन के लिए सिर्फ जो है रजिस्ट्री प्रॉपर्टी ही मान्य होगी। इसके साथ ही जमीन की धोखाधड़ी और जालसाजी और कब्जे की राजनीतिक में जो है भारी गिरावट आएगी। अगर आप चाहते हैं कि जो है आपकी खरीदी गई संपत्ति पूरी तरह से सुरक्षित रहे, तो कोई अड़चन ना आए, तो जो है रजिस्ट्री करवाना बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ मोहर लगा दिया है कि आप अगर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो उस जमीन पर आपका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। अब कोई भी कानून से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। संपत्ति का हक सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने जो है उसे पंजीकृत करा के अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया है। यानी इसमें जो बताया जा रहा है कि किसी संपत्ति को आपने लिया, पैसा दे दिया, कागज पर भी लिखवा लिया, स्टाम्प पेपर भी, लेकिन उसको रजिस्ट्री नहीं करवाए, तो वह संपत्ति आपका नहीं होगा। फिर वो संपत्ति किसी और ने बेच दिया, उन्होंने रजिस्ट्री भी करवा लिया, ट्रांसफर भी करा लिया, फिर आपका जो है पैसा वहां पर फंस जाता है। फिर आप जो है मुकदमा लड़िएगा, फिर आपको कोई भी सुनवाई नहीं किया जाएगा। इसलिए जो है फैसले लेने से पहले आपको सोच समझकर जो है कदम उठाएं और अपनी संपत्ति का जो है रजिस्ट्री करा लें। हम तो जो है जमीन का रसीद कटा चुके हैं, अब जमीन हमारी हो जाएगी, तो जो है कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि अगर आप रसीद भी कटा लिया है तो भी वह जमीन आपका नहीं होगा। मतलब हाथ वाला ऑनलाइन रसीद तभी कटेगा जब जो है आप अपने जमीन को जो है सेल डीड वगैरह तैयार करेंगे, मोटेशन वगैरह करा लेंगे। तो ऐसे में जो है ऑफलाइन रसीद जो आप कटवा लीजिएगा पैसा वगैरह देके, तो उससे कोई भी जो है फायदा आपको होने वाला नहीं है। और अगर आप नया जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री वगैरह करा लेते हैं, तो जो है आपको वहां पे रसीद कटाना जरूरी होता है। खतियान से अगर यदि आपका है तो पुराना खतियान है तो दोनों जो है अलग है। जब किसी को बेच देते हैं तो जो है केवाला बन जाता है, फिर वो मोडेशन हो जाता है, उसका जो फिर रसीद कटने लगा। हमारा कानून और सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत सारे जजमेंट में आखिरकार क्या कहा है, तो उसमें जो है माने सुप्रीम कोर्ट ने जमीन रसीद को लेकर, जमीन रसीद अगर यदि आपके पास है तो आपके फेवर में जो है बहुत सारे फैसले जो है दिए गए हैं। अगर हम आपको जो है बता दें कि जो है इसमें साफ साफ जो है कह दिया गया है कि इस जजमेंट की हम बात करें तो बहुत सारे जजमेंट बात करें तो उसमें कहा गया है कि आपके पास अगर जमीन का रसीद है तो कागज भी होगा, आपके पास जो है रजिस्ट्री आपने जरूर करवाया होगा, अगर आपके पास जमीन का खतियान होगा, या तो जो है आपके पास जमीन का वसीयत जरूर होगा। मतलब कोई ना कोई दस्तावेज आपके पास जरूर होगा, तब जाके जो है रसीद आपके पास आया हुआ है। यानी कि आपके पास जमीन का कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे आप कह सकते हैं कि जो है जमीन आपकी हो गई। कि जो है आपके पास जो है पंचनामा भी हो सकता है, आपके पास जो है पर्चा भी हो सकता है। कुछ ऐसे दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे, जैसे जमीन का रसीद है। कानूनी तौर पर जो है देखा जाए तो जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, यानी कि बेहद जरूरी है। जैसे केवाला हो गया, खतियान हो गया, रसीद हो गया, पर्चा हो गया, मतलब और जो दस्तावेज होता है वे सभी आपके पास, एक दस्तावेज आपके पास होना बेहद जरूरी है। जिसका कहना है कि अगर यदि रसीद है तो जो आपके पास खतियान भी होगा, मतलब केवाला भी होगा, और जो है आपका तब जाके आपका जो मालिकाना हक साबित हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है कि कोर्ट का आदेश है वो साफ साफ कहना चाहता है कि सरकार के राजस्व का रिकॉर्ड जो है सरकार के पास होता है, और आपका रसीद भी कटना जरूरी है। सरकार को जो है राजस्व देना बहुत जरूरी है। राजस्व रिकॉर्ड में अगर अपना नाम दर्ज करा लिए है तो आपको जो है बताना होगा कि आपने कैसे दर्ज करवाया है। दूसरी बात, अगर दर्ज करवा भी लिए है तो कानूनी तौर पर आपको मान्यता जो है नहीं है। मतलब आपने अगर सेल डीड परचेज किया है तो कानूनी तौर पर जो है मान्यता आपको मिलेगी। यानी कानूनी तौर पर जो है आपके दस्तावेज की कोई भी मान्यता नहीं है। डॉक्यूमेंट वहां पे दिखाएंगे और कौन सा कागजात आप दिखा रहे हैं, ये सब कागजात अगर आपके पास नहीं है तो जो है आपका रसीद यानी कि जो है गलत हो जाएगा। मतलब आपके पास केवाला भी होना चाहिए और सेल डीड भी होना चाहिए, और जो है ऑनलाइन में भी चढ़ा हुआ रहना चाहिए। गलत तरीके से जमीन का रसीद कटवा लेने से आपको जो है मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कोई भी जो दाखिल खारिज प्रक्रिया जो होता है, या कोई भी जमीन का जो आप दाखिल खारिज करवाते हैं, तो जो है ये करवाने के बाद जो है आपका जमीन आपका हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपका जो सेल डीड वगैरह होता है
उसको वैल्यू दिया जाता है, वो होने के बाद ही ये होता है। बहुत सारे लोग पैसे वगैरह देके जो है दाखिल खारिज करा लेते हैं, जमीन अपने नाम पर करा लेते हैं, रसीद कटा लेते हैं, फिर समझने लगते हैं कि यह जमीन मेरा है। ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप सेल डीड नहीं कराएंगे, जब तक जो है आपका वो आपको मालिकाना हक नहीं। अगर आप एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो जो है मेरे पास पंचनामा है, मेरे पास खतियान है, मेरे पास रजिस्ट्री है, यानी कि सेल डीड है, मेरे पास वसीयत है, ठीक उसी के आधार पर जो है आपका जमीन को मोटेशन करवाते हैं तो जो है अच्छी बात है, तब आपको कानूनी मान्यता मिल सकता है। लेकिन अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, किस आधार पर आपने मोटेशन करवाए हैं, आपको वहां पे बताना पड़ेगा, क्योंकि गलत तरीके से भी मोटेशन आजकल करा ले रहे हैं। इसलिए जो है कोर्ट में यह आपसे पूछा जा सकता है किस बेसिस पर आपने दाखिल खारिज करवाया है, तब जाके आपको कानूनी मान्यता जो है मिल सकता है। या राजस्व रिकॉर्ड में आपका जो है नाम दर्ज करा लेने से कोई भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, ऐसा जो है वहां पर फैसला दे रखा गया है। अब देखें, आप कह सकेंगे कि जो है सभी बातें, ये जमीन की जो बात है, अब जो है कोई भी साक्ष्य दीजिए, कैसे जो है मान लेंगे कि जमीन का रसीद या कोई जो है मान्यता नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो है मान्यता तब होगा मेरे भाई, जब तक जो है आपके जमीन का सेल डीड वगैरह नहीं रहेगा, जो है वहां पर ऑनलाइन में चढ़ा हुआ नहीं रहेगा। ऐसे आप अगर कटा लीजिएगा तो नहीं होने वाला। साक्ष्य के तौर पर जो है हम आपको सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जो है आप नेट से डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं, जो जजमेंट आप जो है वहां पर देख पाएंगे। किसके किसके बीच में विवाद हुआ था, तो यहाँ पर जो उसका नाम दिया गया है हीरालाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। दूसरा यानी कि जो है उसमें विवाद जो हुआ है एक तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है चलाया गया था। उत्तर प्रदेश यहाँ पर राज्य सरकार जो है दिया जाता है, एक तरफ का पार्टी जो है उसमें उसको बनाया जाता है। यहाँ पर जजमेंट की बात करें अगर, पहले इस जजमेंट में जो है साफ साफ कहा गया है कि जो भूमि राजस्व है उसको बोलता है कि भू राजस्व। तो भू राजस्व में अपना नाम अगर कोई दर्ज करवाता है तो यह प्रक्रिया जो होता है बेनामा होना जो है बेहद जरूरी है, यानी कि इसके लिए जमीन का केवाला होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर यदि आपका जमीन का रसीद कट रहा है, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है जमीन का रसीद कटा रहा है, उसका कानूनी मान्यता नहीं है, मतलब उसे जो आप पहले असली मालिक नहीं बन सकते हैं। मालिक बनने के लिए जो है आपके पास मेन जो है सेल डीड होना चाहिए। सेल डीड मतलब आपने केवाला वगैरह जो लिया है कागजात, वो होना चाहिए, वसीयत होना चाहिए, गिफ्ट डीड होना चाहिए, आपके पास बेनामा होना चाहिए, केवाला होना चाहिए, या खतियान होना चाहिए, पर्चा भी होना चाहिए। एक तरह से जो है वह मान्य है, तब आप जो है असली मालिक बन सकते हैं। और सिर्फ रसीद आप दिखा दीजिएगा रजिस्टर 2 में चढ़ गया, ये मेरा जमीन है, हम इसका मालिक है, तो आपको मान्यता नहीं दिया जाएगा, इस आप जो है असली मालिक नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, हम इसी के आधार पर जो है जमीन का रसीद कटाए आपको वहां पे बताना पड़ेगा। लेकिन अन्यथा अगर यदि आपने नहीं बताया है तो कोर्ट में आपको वहां पे गलत साबित कर दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा कि आप जो है कागजात को लेके आइए, नहीं तो जो आपके ऊपर जो है मुकदमा भी चलाया जा सकता है गलत रसीद कटवाने के संबंध में। तो आपको जानना यह बेहद जरूरी है कि जो प्रक्रिया उसको समझना बहुत जरूरी है कि राजस्व अभिलेख में अगर जो है हम अपना नाम को दर्ज करवाने के लिए देते हैं तो जमीन का असली मालिक अगर आप दर्ज कराने के बाद हम सोच रहे हैं कि हो गए, तो आप नहीं हुए हैं। दर्ज करा भी लेते हैं फिर भी आप जो है असली मालिक नहीं हो सकते अगर आप सेल डीड वगैरह नहीं रखते। तो जमीन का रसीद कटाकर आप जो है मालिक बन पाएंगे, या जमीन का रसीद कोई भी कटा लेगा तो जमीन का मालिक जो है बन जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो है सेल डीड है तो कोई दिक्कत नहीं, असली मालिक आप हो गए, पूरी तरह से हो गए, सरकार को राजस्व भी दे रहे हैं, आपके पास जो है सेल डीड भी है, खतियान भी है, तो भी जो है आप जमीन का असली मालिक है। चाहे रसीद कटे ना कटे, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके पास जमीन का ऐसा डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है, ये जमीन का जो है रसीद है, आपको वहां पर दिखा सकते हैं, तो आपको जो है वहां पर हम राजस्व दे रहे हैं, तो आप जो है जमीन का असली मालिक बन सकते हैं। ये सारा कागजात को आप दिखाएंगे तो कोर्ट में भी जो है कानूनी तरीके से जो है आपको अधिकार दे दिया जाएगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।